हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर दिल्ली पुलिस की क्लासेस पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट है और आप क्लासेस रेगुलर देख भी रहे होंगे। और हमारा मिशन है दिल्ली पुलिस, और हमारा मिशन ये है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें। ऐसा कंटेंट दें कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, कि एग्जाम में वो कंटेंट आपको हिट करेगा ही करेगा। उसी में मैं आपको एक टॉपिक का सब्जेक्ट करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो दिल्ली पुलिस में 15 नंबर का आता है। मैंने आपको पिछले बताया भी था। मेरा टारगेट ये रहेगा दोस्तों कि आपके 15 में से 15 नंबर आए, आपके 14 भी ना आए, 15 में से 15 नंबर आएंगे। उसके लिए मैं आपको क्लास दे रहा हूँ और मेरा आई होप आप क्लास देख रहे होंगे अच्छे से। और अब जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेंगे। और मैं ये बता देता हूं कि हम इस टाइम एंड वर्क के ना जो टाइम एंड वर्क है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था ना, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए थे। ऐसे क्वेश्चन कराए थे जो एग्जाम में ना आएंगे नहीं, वो बिल्कुल बेसिक था। लेकिन मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं मैं कि ऐसे क्वेश्चनों तक आपको टच कराऊंगा जहां से भी एग्जाम में नहीं आएगा। इतना अपर लेवल करा दूंगा दोस्तों एग्जाम में कि टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है ना उससे बाहर नहीं आएगा। मैंने स्टार्ट कहां से की है, जहां से एसएससी नहीं पूछती, बिल्कुल बेसिक लेवल, और एंड भी वहां करूंगा दोस्तों जहां एसएससी नहीं पूछती, बिल्कुल हाई लेवल। उससे ऊपर टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। ये इस बात की गारंटी है आपसे। आप एक बार मेरी कंटिन्यू क्लास देखती रहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा और आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन देखिए कि कैसे क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। मैं पढ़ के भी बोल देता हूं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए और बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है भाई। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार फिर बोल देता हूं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन मैंने बता दिया, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। टेंशन वाली कोई बात नहीं। इतना बेसिक लेवल कराया मैंने आपको कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, और उस लेवल तक कराऊंगा दोस्तों जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतना हाई लेवल, बस आप मेरे साथ बने ही रहिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा आज की क्लास में। देखना कि आप क्वेश्चन कितने लेवल तक है, कहां तक आपको मैंने लेवल उठाया है सिंगल कॉन्सेप्ट से। सिंगल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था दोस्तों कि यहां एफिशिएंसी, ठीक है, यहां एफिशिएंसी हिंदी में बोले तो कार्य क्षमता, ठीक है। यहां डे, यहां टोटल वर्क, ठीक है दोस्तों। अब तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है भाई। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है। मैंने बताया था कि आपको ए बीच में जो व्यक्ति ए किसी काम को 12 दिनों में करता है भाई, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है। ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में करते हैं, ठीक है भाई। ए किसी काम को 8 दिनों में करते हैं दोस्तों। यहां तक बात समझ आ गई आपको कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, ए भी उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हमें एक ऐसा टोटल वर्क मानना जो 12 से भी कटे, जो 8 से भी कटे, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि एक ऐसा नंबर मानना है, नंबर लेंगे जो छोटे से छोटा नंबर हो, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाए। तो नंबर बहुत से हैं दोस्तों। आप बोलोगे सर 48 भी कट सकता है, 96 भी कट सकता है, 24 भी है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नंबर हमें छोटे से छोटा मानना है, जो छोटे से छोटा नंबर हो, ताकि हमारी जो एग्जाम में है ना वो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो ऐसा नंबर क्या है दोस्तों, ऐसा नंबर हमने 24 मान लिया, 24। अब 24 क्या हो गया दोस्तों, हमारा 24 हो गया टोटल काम। 24 क्या है टोटल काम। अब ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, उसको 24 काम करना है, तो 24/12 यानी कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। अब 2 क्या है दोस्तों, 2 है ए की एफिशिएंसी। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब ए और बी की बात आ गई। ए और बी बोल रहा है, ए और बी मिलकर, अब इसने बोला कि ए और बी मिलकर 8 दिनों में 24 काम करते हैं, ठीक है भाई। ए और बी मिलकर 8 दिनों में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 24/8 यानी कि 3। अब 3 क्या आ गई दोस्तों, 3 आ गई ए और बी की टोटल एफिशिएंसी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई टोटल, 3 आ गई दोस्तों। अब इसको मिटा देते हैं। ये भी मैं लिख रहा हूं एक आज क्लास में, हम इसको लिखना बंद कर देंगे कि लिखना क्या। अब ए की एफिशिएंसी 2 है और ए और बी की एफिशिएंसी 3 है। तो ए की 2 है, ए बी की 3 है, तो बी की कितनी होगी दोस्तों, कॉमन सेंस से पता चल रहा होगा कि बी की होगी 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। काम कितना दोस्तों हमारे पास 24। अब 24 काम है, बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 1, तो एक काम एक दिन में कर रहा है, 24 काम कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 24। ऑप्शन नंबर हमारा 24 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो समझ आया कि ये क्या कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, ऐसे क्वेश्चन करना मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो सिलेबस हमारा बहुत वाइड है और टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ के भी बता देता हूँ। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, ठीक है भाई। बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में करता है। बी अकेले 4 दिनों तक तो काम करता है, ठीक है भाई। उसके बाद उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है भाई। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, और बी अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है भाई, 12 दिनों में कर सकता है। ओके, ये बात हो गई, क्लियर हो गई। अब हमें टोटल वर्क ऐसा मानना जो 8 से भी घटे, जो 12 से भी घटे, क्या आ जाएगा 24 हो गया। 8 3 24, यानी कि बी की 12 दूनी 24, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब बोल रहा है कि बी ने 4 दिनों तक काम कर लिया। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है 2। बी 4 दिनों में कितना काम करेगा, तो यहाँ भी 4, बी 4 दिनों का काम, तो यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, यानी कि बी 4 दिनों में कितना काम कर देगा 8। टोटल काम हमारा कितना है 24। टोटल काम हमारा कितना 24, और 8 काम बी ने कर दिया, तो 24 में से 8 गए तो कितना काम बच गया हमारे पास, अभी 16 काम बच गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ए कितने दिन में करेगा रिमेनिंग काम पूछा उसने, तो ए कितने दिन में करेगा रिमेनिंग काम। बी की एफिशिएंसी 2 है, ए बी की 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों 1। तो 16 काम कराना है। बी एक दिन में ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 16 काम कितने दिन में करेगा दोस्तों 16 दिन में। समझ आया दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था एक ये सिंगल कॉन्सेप्ट रहेगा, सिंगल कॉन्सेप्ट से हमारे सारे टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट से मैं आपको खत्म करा दूंगा। इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टाइम एंड वर्क में। इस एक कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में याद रखना। यहाँ बीच में व्यक्ति, यहाँ कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, यहाँ डे, यहाँ टोटल वर्क। यहाँ हम एफिशिएंसी लिखेंगे, यहाँ डे लिखेंगे, यहाँ टोटल लिखेंगे। मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब इसी कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे करा दूंगा, टेंशन मत लो। आपके मैथ में 15 में से 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। टाइम एंड वर्क का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे आप मेरे साथ टाइम एंड वर्क कंप्लीट करोगे, एग्जाम में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, मैं आपको पढ़ के भी बोल देता हूं। ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, तो वो एक साथ काम उस। अब देखो क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा कि क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, वो एक साथ उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिख रहा होगा आपको, हिंदी में भी दिख रहा है, और ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, तो मैं आपको भी कराता हूँ, ठीक है ना। क्या रहेगा, अब क्या बोला इसने, देखो अब इसने अब इस बार 3 व्यक्ति दे दिए कि 3 बंदे हैं, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा, ए, फिर बी, फिर सी, इसने 3 व्यक्ति दे दिए। अब क्या बोल रहा है कि ए जो है ना वो 24 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है भाई। ए 24 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी उसको 6 दिनों में कर रहा है, ठीक है भाई, और सी उसको 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है भाई। इतना हो गया। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर, अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल वर्क ऐसा एज्यूम करना जो 24 से भी कटे, जो 6 से भी कटे, जो 12 से भी कटे। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो टोटल वर्क हो गया 24। अब ए 24 दिनों में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1। बी 6 दिनों में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 4। सी 12 दिनों में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 2। तो ए बी सी जोड़ दो इनको, 4 2 6 यानी कि 7। ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो 7 है, कितने, एक दिन की। तो टोटल काम कितना हमारा 24। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे 24/7। ये 7 जगह इधर डिवाइड, ये एफिशिएंसी, ये डे है। अब इसको वो आगे ऑप्शन में क्या दे रखा है, 7 या 21, 3/7 दिन। इसको ऑप्शन में ये मिले तो ये कर देना, ऑप्शन में ये मिले तो ये कर देना दोस्तों, ठीक है ना। अब इसने 3 व्यक्ति पूछ दिए, अब 2 पूछेगा, 4 पूछेगा, कितने भी पूछे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। यहाँ डे, यहाँ एफिशिएंसी, यहाँ टोटल वर्क। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं करेगा टाइम एंड वर्क में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे आएगा, और दोस्तों उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्या रहेगा क्वेश्चन क्या रहेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी, अब इसने टोटल दे दिया कि ए और बी मिलकर उस काम को, किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, भाई ठीक है। ए और बी बोल दिया उसने। अब बोल रहा है कि बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला कि ए और बी
ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? भाई 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर करें, अब उसने तीनों मिलकर कह दिया कि अगर तीनों मिलकर करें तो यानी कि ए बी सी तीनों तो यही है भाई, अब तीनों मिलकर करें तो उस काम को कह रहा है कि 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब उसने बोला क्वेश्चन में कि ए और सी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब उसने पूछा ए और सी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें टोटल वर्क एज्यूम करना है कि टोटल वर्क क्या रहेगा दोस्तों। तो टोटल वर्क ऐसा मानना जो 8 से भी कटे, जो 12 से भी कटे, जो 6 से भी कटे। तो दोस्तों कितना माने? 48, कुछ भी मान सकते हैं, 96। तो टोटल से टोटल छोटा से छोटा नंबर क्या मान लेते हैं? 24। ठीक है दोस्तों, टोटल काम हमारे पास 24 है। ए और बी 8 दिनों में कर रहे हैं, तो ए और बी 8 दिनों में 24 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? लिखेंगे नियम, एक दिन में कितना करेंगे? 3 दोस्तों यहाँ समझ आया। 3 क्या आ गई? ए और बी की टोटल एफिशिएंसी आ गई। ठीक है दोस्तों, आप कह रहे हैं कि बी और सी मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? 2 काम। ठीक है ना, अब लिखेंगे नियम दोस्तों, ए बी और सी 12 दिनों में 24 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2। तो यानी कि दोस्तों ये क्या आ गई? 2 एफिशिएंसी आ गई। किसकी आ गई? बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है कि ए बी सी 6 दिनों में 24 काम कर रहे हैं। ए बी सी 6 दिनों में 24 काम कर रहे हैं, तो इन तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। यानी कि ए बी सी एक दिन में तीनों मिलके काम करेंगे तो 4 करेंगे। ए बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब ए और बी 3 काम कर रहे हैं, तो ए और बी 3 काम कर रहे हैं और सी के साथ 4 काम कर रहे हैं। यानी कि देखो ऐसे समझो, पहला एक क्वेश्चन, ए बी सी कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। और ए बी कितना काम कर रहे हैं? 3 प्लस 4, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है और इन दोनों की एफिशिएंसी 1 है तो बी की भी 1 होगी दोस्तों, और बी की 1 है और इन तीनों की 4 है, बी की 1 सी की 1, तो ए की कितनी होगी दोस्तों? 2 एफिशिएंसी कह रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई दोस्तों? 3। अब कह रहा है कि 24 काम करना दोस्तों, तो ए और सी मिलकर 24 काम, ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों? 3। तो 24 काम कितने दिनों में कर देंगे दोस्तों? 8 दिनों में। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा दोस्तों। ठीक है ना, अब इसमें 2 दे दिया, अब 2 जोड़ लेना है कि ए बी सी की एफिशिएंसी 4 है, ए बी की 2 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। अगर यहाँ 2 दे रखा है, बी और सी की एफिशिएंसी 2 है, सी की 1 है तो बी की भी 1 होगी 1, और ए बी सी की एफिशिएंसी टोटल 4 है, बी की 1 है, सी की 1 है, तो दोनों की 4 है तो 2 तो हो गई, तो ए के पास कितनी बचोगी दोस्तों? 2। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी, ए की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 1, दोनों मिलकर 3 काम करेंगे एक दिन में। 24 काम करना है तो कितने दिनों में कर देंगे दोस्तों? 8 दिनों में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा दोस्तों। इस सिंगल कॉन्सेप्ट से दोस्तों सारा टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है ना, धीरे धीरे मैं आपको टाइम बढ़ाता रहूँगा, कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बनेंगे दोस्तों। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे धीरे धीरे। आज हम थोड़ा फास्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट क्लास में बता सकूँ कि कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। मैंने बिल्कुल आराम से 2 या 3 क्वेश्चन कराया था, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में भी आ चुका होगा। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 दे दिए इसने दोस्तों, ए बी एक साथ दे दिए, बी सी एक साथ दे दिए, ए सी एक साथ दे दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी, अब क्वेश्चन देखो दोस्तों, कह रहा है कि ए और बी बोल दिया इसने, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्तों? 15 दिनों में। अब कह रहा है कि सी और ए और सी या सी और ए बात एक ही, तो 20 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा दोस्तों? हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा कि टोटल वर्क ऐसा एज्यूम करना जो तीनों से कट जाए। तो तीनों से सर बहुत से नंबर कटते हैं, 60 भी कटता है, 120 भी कटता है, तो हमने 60 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब लिखना नहीं हमें कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में 60 काम करते, तो एक दिनों में कितना करेंगे? 12 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर 5 आ जाएंगी। 5 क्या आएगी? 5 आएगी ए और बी की टोटल एक दिन की एफिशिएंसी। बी और सी
बी और सी 15 दिनों में 60 काम करते हैं, लिखेंगे नहीं, 15 को डिवाइड करेंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी, तो 15 चौके 60, यानी कि एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। बी और सी की एफिशिएंसी है कितनी आ गई, एक दिन की 4। ए और सी मिलकर 20 काम करते हैं, 20 दिनों में 60 काम करते हैं ए और सी मिलकर, तो एक दिन में कितना करेंगे, 20 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो 3 क्या आ गई, ए और सी की एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ दो दे रखा है इसने, ए बी सी, अब इनको जोड़ेंगे, जैसे जोड़ो देख दो, जोड़ेंगे तो 2a आएगा, 2bc आएगा, भाई बी 2 बार देख, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2c आएगा। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 4 9 9 और 4 9 और 3 12। ठीक है ना, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 आ गई इनकी एफिशिएंसी। दो कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 12, 2 इधर जाके डिवाइड, यानी कि 6। ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है, ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो तीनों मिलकर 60 काम करना है, तो तीनों मिलकर 60 काम कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, 6 दिनों में। समझ आया ना, यहाँ हम जोड़ लेंगे, अब इसको बोल रहा है कि 2 कर रहा है तो दोनों को जोड़ लेंगे, ए बी बी सी ए सी, 2a 2bc सी, ठीक है, 2abc, 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे ए बी सी बच गया, ए बी सी माने कि तीनों की एक दिन का काम, तो 12 को 2 से करेंगे 6 क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी एक दिन की, तो तीनों मिलकर कर रहे हैं काम, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो 60 काम कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, 10 दिनों में। आंसर आ गया 10 दिन। ठीक है दोस्तों, अभी ऐसे ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहेंगे, आज हम थोड़ा क्वेश्चन फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, आज मैं क्वेश्चन ज़्यादा लेके आया हूँ आपके लिए, तो थोड़ा क्वेश्चन फास्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि मेरी कल भी क्लास नहीं हुई थी, तो अब कह रहा हूँ कि मैं आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराता रहूँ, और आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4.5 दिन 4 सही 1/2 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 2 सही 1/4 घंटों में कर सकता है। अब इसने घंटे बोले हैं दोस्तों, तो बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम करें, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं दोस्तों, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, इसने बोल रहा है कि अब इसने घंटों में दे दिया, कोई नहीं, दिनों में दे, दिन ले लेना, आवर दे दो आवर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, घंटे दे दो घंटे लिख लेना, दिन दे दो दिन लिख लेना, मिनट दे दो मिनट लिख लेना, ठीक है, सप्ताह दे दो सप्ताह दे लेना, लेकिन यहाँ एफिशिएंसी रहेगी। अब इसने क्या बोला कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4.5 घंटों में 4.5 घंटों में करते हैं, तो 4.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 दूनी 8 और 1 9, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना 9/2। अब कह रहा है कि बी और सी बोल रहा है बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है भाई, 3 घंटे में कर सकते हैं। और बोल रहा है सी और ए, भाई ठीक है, सी और ए दोस्तों समझ आ रहा ना, सी और ए उसी काम को 2 सही 1/4 दिन में कर सकते हैं, तो 4 दूनी 8 और 1 9, इसको 9 सही 4 लिख सकते हैं ना। अब फंस गया हमारे पास, ये क्वेश्चन आ गया कि ए और बी 9 सही 2/2 घंटे में काम कर रहे हैं, बी और सी 3 घंटे में कर रहे हैं, सी और ए 9/4 घंटे में काम कर रहे हैं। अब हमें टोटल वर्क मानना है कि टोटल वर्क क्या माने दोस्तों, तो अब ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में जैसे ही फ्रैक्शन में आना है तो बच्चा देख के डर जाता है कि भाई ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन कैसे सोल्व करूं मैं, तो फ्रैक्शन कोई नहीं है, फ्रैक्शन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। फ्रैक्शन को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है कि नहीं ये 2 नीचे ये 4 नीचे, इसको भूल जाओ कि आपको 2 नीचे, आप ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जो ऊपर 9 है 3 है और 9 है, जो 3 9 इनसे कटे, 2 को भूल जाओ 4 को भूल जाओ, कोई ठीक है ना, इनको दोनों को भूल जाओ, फ्रैक्शन को भूल जाओ आपको, तो ऊपर 9 है नीचे 3 है, ऊपर ये ठीक है 9, तो 9 3 9, तो ऐसा नंबर जो इन दोनों से कट जाए तो 9 ही मान लेते हैं, 9 से 9 भी कट जाएगा, 9 से 3 भी कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा, टोटल वर्क मान लिया हमने 9 मान लिया दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी, अभी मैं ये थोड़ा लिख के बता रहा हूँ, ए और बी 9/2 दिनों में 9 काम करते हैं। ठीक है भाई, एक दिन में कितना करेंगे, ये 9 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, अब डिवाइड हो जाएगा तो 9 × 2 कट गया,
तो 2 आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई। ठीक है, अब बी और सी की देख लेते हैं। बी और सी तो इसी दे रखा कि बी और सी तीन घंटे में 9 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे दोस्तों? 3। ए और सी 9/4 घंटे में 9 काम करते हैं, तो ए और सी 1 घंटे में कितना करेंगे? ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 9/9 और 4 ऊपर आ जाएगा, 9 से 9 कट गया यानी कि 4। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, कि वो 1 घंटे में 4 काम करते हैं। ठीक है भाई, 1 घंटे में 4 काम करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर, अब तीनों जोड़ लेंगे हम इनको। मैंने आपको बताया था कि 2 ए आएगा, 2 बी आएगा, 2 सी आएगा, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं हम, ए बी सी। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? एफिशिएंसी कितनी हो गई? 7 और 9। ठीक है, और ये 2 है, 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 9/2। इन ए बी सी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ गई? अगर तीनों मिलकर इकट्ठा काम करते हैं तो 9/2 दिन आ गई। ठीक है, और उनको काम कितना करना? टोटल 9 काम करना है, तो 9 काम है, काम को एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो दिन आ जाएगा 9/2। अब ये 2 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, तो 2 आवर में दे रखा है ना दोस्तों, तो आवर, 2 आवर में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा ये आपको? ठीक है ना, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ मैं, इस लेवल से बाहर आपको दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये बोल देगा अभी देखना कैसे कैसे ये क्वेश्चन आते हैं आपके, बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाऊंगा दोस्तों टाइम एंड वर्क में, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, एफिशिएंसी यहाँ पर डे बोले तो डे, घंटे, यहाँ टोटल वर्क, आपको इसी एफिशिएंसी से सारा काम करना है। ठीक है ना, यहाँ जोड़ोगे, जोड़ के यहाँ लिखोगे इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो इनकी 9 आ गई। ये दो कॉमन ले लिया हमने तो कट जाएगा दोस्तों। तो इनकी एक ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9/2 दिन, 9/2 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो 1 दिन की एफिशिएंसी 9/2 है और टोटल काम 9 करना है, तो 9 से 9 कट जाएगा और 2 ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा ना दोस्तों। किसी बच्चे को ना समझ आया तो 9 से 9 कटेगा, 1 की गुना करेंगे 2 से तो 2 आवर्स। ठीक है ना दोस्तों, तो 2 आवर्स में ए बी सी तीनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना, ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, नहीं तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर बोरियत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ए जो है, अब देखो क्वेश्चन कितना और अलग आ गया। कह रहा है कि ए किसी काम का 1/2 भाग, ए है। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ गया ना। कह रहा है कि ए किसी काम का 1/2 भाग, यानी कि 1/2 भाग का मतलब होता है, इसको थोड़ा भूल जाओ दोस्तों, मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। कि ए किसी काम का 1/2 भाग, ठीक है ना, 5 दिनों में करता है। यानी कि जो नीचे होता है ना, भाग में जो नीचे होता है, जैसे कि फ्रैक्शन में होता है, वो उसको हम मानते हैं टोटल काम। यानी कि 1/2 का मतलब होता है कि 2 पूरा काम है, 2 पूरा काम है। ए के लिए 2 पूरा काम है। ए 1 दिन में 5 काम कर रहा है, तो ए 2 काम कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आई ना आपको? तो एक पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में। कह रहा है कि बी 3/5 भाग 9 दिनों में कर रहा है। यानी कि बी ने 3 का पूरा काम कितना मानना, हमें 5 मानना है, 5 कि पूरा काम 5 है, और बी ने 3 काम, ये पूरा काम 5 मानना हमें फ्रैक्शन में। बी ने 5 काम करना, 3 काम उसने 9 दिनों में कर दिया। यानी कि 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा? वो 3 काम कर रहा होगा, और उसको 5 काम करना है, तो 5 काम कितने दिनों में करेगा दोस्तों? वो 15 दिनों में। ठीक है, तो बी कितने दिनों में करेगा दोस्तों? 15 दिनों में। ठीक है, कह रहा है कि सी किसी काम का 2/3 भाग, यानी कि काम टोटल सी के लिए कितना है? सी के लिए एक यूनिट है, यूनिट मान रखी हमने कि सी के लिए टोटल काम कितना है? 3 है। ठीक है ना, उसमें से उसने 2 कर लिया। 2 काम कितने दिनों में किया उसने? 8 दिनों में। 8 दिनों में उसने 2 काम किया, तो 3 काम कितने दिनों में करेगा? 2 से 4 बार, 4 × 3 = 12। यानी कि सी कितने दिनों में करेगा?
12 दिनों में। समझ आ गया? जो फ्रैक्शन होती है ना दोस्तों, ये फ्रैक्शन जो नीचे फ्रैक्शन मानते हैं इसको हम टोटल काम मानते हैं। ये यूनिट में दे रखा होता है कि 5 हमने टोटल काम मान लिया, उसमें से उसने 3 काम 9 दिन में कर दिया, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, उसको टोटल काम कितना करना 5, तो 5 से गुना कर देंगे 15 दिन, यानी कि बी उस पूरे काम को 15 दिनों में कर रहा है। ये यूनिट उसने यूनिट दी है, अब यूनिट कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि अब हमें टोटल काम क्या मानना है। वो यूनिट थी, अब उसकी यूनिट अलग थी, सी की यूनिट अलग थी, बी की अलग थी, सी की अलग थी। ये यूनिट हमें पता नहीं था, हमने एक एज्यूम मान लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा दोबारा, वो सेम क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि टोटल काम कितना मान ले 60, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, बी की कितनी आ गई 4, सी की कितनी आ गई 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 9, 5, 15। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, जोड़ेंगे तो 15। और कितना काम करना 60, 60 काम कितने दिनों में करेंगे दोस्तों? एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 4 दिनों में कर देंगे। क्वेश्चन देखो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दिल्ली पुलिस में दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना? समझ आया ना आपको? धीरे धीरे ऐसे ही फास्ट करते रहेंगे, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, कह रहा है कि ए, अब उसने जमीन दे दिया, कुछ भी दे दिया, ऐसे वो आपको क्वेश्चन में पागल बनाता रहेगा कि कैसे कह रहा है कि ए एक जमीन का 2/5 भाग, कह रहा है कि ए कह रहा है कि एक जमीन का 2/5 भाग, 2/5 भाग 6 दिन में जोतता है। तो जमीन हम टोटल कितनी मान लेंगे? जमीन मान लेंगे दोस्तों 5 जमीन है, यूनिट है दोस्तों। ये हमें कितना नहीं पता कि 2/5 किसका है, 100 का है, 200 का है, 300 का है, नहीं पता हमें कि कितने की। क्वेश्चन में उसने यूनिट दे रखी है कि वो 2 यूनिट है ना, वो 6 दिनों में करता है। और जो टोटल यूनिट माने ना, वो नीचे वाली माने दोस्तों हमेशा एग्जाम में। इस बात को अब ध्यान रखना है, जो नीचे जो 5 है ना, ये हमारा टोटल काम है ए के लिए, ठीक है ना? ए के लिए 5 टोटल काम है। तो उसने बोला कि ए 2 काम 6 दिनों में कर रहा है। 5 है, 2/5 भाग 5 मान लिया, जैसे 5 मान लिया। अब 5 का 2/5 निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 2 ही तो आएगा, ठीक है ना? इतना तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया दोस्तों। अब 2 काम है, 2 काम 6 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3। उसको कितना काम करवाना है? पूरा 5 काम करवाना है, तो कितने दिनों में कर देगा दोस्तों? 15 दिनों में, ठीक है? तो ए है, अब यहाँ घंटे की जगह दिन आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है? कह रहा है कि ए कितने दिनों में कर देगा उस काम को? 15 दिनों में कर देगा दोस्तों, ठीक है? अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहो, कह रहा है कि बी कह रहा है कि बी उस काम का 1/3 भाग, बी उस काम का 1/3 भाग 10 दिनों में करता है। तो 3 क्या हमारा टोटल काम मान लिया हमने, बी के लिए टोटल काम मान लिया। ए बी के लिए हम अलग से मानेंगे, यहाँ हमने 3 बी के लिए मान लिया। बी 3 काम करना है, बी ने एक काम 10 दिन में कर दिया, तो 3 काम कितने दिन में करेगा बी? 1 जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, यानी कि बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में काम करेगा। तो बी का कितना काम, बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा, ठीक है भाई? 30 दिन में करेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हमने दिन निकाले कि वो टोटल काम अलग अलग करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। ए 15 दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा। क्वेश्चन वही आ गया दोस्तों, टोटल वर्क कितना मान लेते हैं? 30 मान लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15/30, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई दोस्तों। इतनी बात समझा? अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर 60, 4/5 भाग, इसका 4/5, ये टोटल जमीन हमारे पास 30, कह रहा है कि इसका 4/5 भाग 30 है, 30 का 4/5 भाग, 5 6 6 पंजे 30, 6 यानी कि 24 भाग। 30 का 4/5 भाग 24 भाग, 24 भाग कितने दिन में जोतेंगे? ए और बी मिलकर कितना जोत रहे हैं एक दिन में? 3 काम, तो 3 जमीन जोत रहे हैं, तो 3 जमीन जोत रहे हैं, तो 24 कितने में जोतेंगे दोस्तों? 8 दिनों में। ऐसे क्वेश्चन आपको देगा, फ्रैक्शन में दे देगा, वो दे देगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये रहेगा दोस्तों, एफिशिएंसी यहाँ पर डे, दिन, आवर, घंटे, मिनट, सेकंड कुछ भी दे, यहाँ टोटल वर्क अज्यूम करना दोस्तों। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, एक सिंगल कॉन्सेप्ट से हम पूरा टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अभी मैंने बताया था ना कि आपको मैं कॉन्सेप्ट वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ पर अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट उसको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊँगा।
ए किसी काम को m दिनों में करता है भाई, ठीक है, लिख बोल दिया क्वेश्चन में ए किसी काम को m दिनों में करता है, ठीक है भाई। बी उसी काम को n दिनों में करता है, ठीक है भाई, बी उसी काम को n दिनों में करता है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में आपको दोस्तों। कह रहा है कि अब याद ना नंबर है ना कुछ है, ठीक है ना। तो ए किसी काम को m दिनों में करता है, बी उसी काम को n दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो हमें टोटल वर्क मानना है, टोटल वर्क ऐसा मानना जो, अब क्या क्या माने टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हम इसकी मल्टीप्लाई मान लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई m इंटू एन, मान लिया m इंटू एन। अब m को डिवाइड करेंगे तो n बच जाएगा, तो एक ही एफिशिएंसी निकालते हैं। टोटल वर्क ऐसा मानना दोस्तों। अभी इसका एलसीएम मैंने बताया ना कि आपको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई। तो हमने टोटल वर्क कितना मान लिया, m इंटू एन, तो एक ही एफिशिएंसी निकालते हैं। तो टोटल काम कितना है, m इंटू एन, दिन से भाग देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, m से m कट गया, तो एक ही एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, n आ गई। ये n है, कहीं ऐसे समझ लो, मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी है, ये n आ गई n, ठीक है। अब b की एफिशिएंसी देखते हैं दोस्तों, b है, b टोटल काम कितना है, m इंटू एन, b कितना कर रहा है एक दिन में, n कर रहा है, तो n से n कट गया, b की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, m। तो a और b कितना करेंगे एक दिन में मिलकर दोस्तों, n प्लस में m, ये एक दिन में इतना काम करेंगे। टोटल काम कितना दोस्तों हमारे पास, m इंटू एन, टोटल काम इतना, एक दिन की दोनों की एफिशिएंसी इतनी है, तो कितने दिनों में करेंगे, m प्लस एन, m इंटू एन, m प्लस एन, ठीक है दोस्तों। इतने दिनों में काम समाप्त कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ समझने की बात क्या है दोस्तों आपके लिए, कि मैं हर क्वेश्चन में आता है कि इस बात को ध्यान रखना, जो भी डे का जो रेशो होगा ना, जो डे का जो रेशो होगा वो एफिशिएंसी का उल्टा होगा, या जो डे का रेशो होगा एफिशिएंसी का रेशो उसका उल्टा होगा। जैसे कि यहाँ m और n है, यहाँ रेशो कितना आ गया, n और n। ये मैंने पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ से ये रिलेटेड है कि जो डे का रेशो होगा ना, हर क्वेश्चन में मैंने पीछे ही बताया था आपको कि हर क्वेश्चन में जो डे का रेशो है एफिशिएंसी का रेशो उसका उल्टा होगा, जो एफिशिएंसी का रेशो है डे का रेशो उसका उल्टा होगा। एफिशिएंसी 2 और 1 है तो डे का रेशो आएगा 1 और 2, अगर डे का रेशो 2 और 1 है तो एफिशिएंसी का रेशो आएगा 1 और 2। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। जो दिन का रेशो है एफिशिएंसी का रेशो उसका उल्टा होगा, और एफिशिएंसी का जो रेशो होगा दिन का रेशो उससे उल्टा होगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आज फटाफट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन में रख देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात, ठीक है ना दोस्तों। कह रहा है कि P और P दे दिया आपने, एक ही जगह P दे दिया कि P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात क्या रहेगा दोस्तों, P और Q। P और Q की जो कार्य क्षमता है, P और Q की कार्य क्षमता इसने दे रखा है 3:4, यानी कि P की एफिशिएंसी 3 है और Q की 4 है। तो इसने क्या पूछा है कि दिनों का अनुपात बताइए, वो काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, उसका रेशो क्या होगा। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो एफिशिएंसी का जो रेशो होता है ना वो डे का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, P कितने दिनों में करेगा, 4 में ये। तो उसने पूछा कि दिनों का रेशो कितने दिनों में करेगा, 4:3। आइयो आपको समझ आया होगा, जो कार्य क्षमता का रेशो वो डे का उल्टा होता है, यही इसका आंसर है। बोलो कितना इजी था ना। अब पहले लगता है कि ये क्या पूछ लिया, कैसे क्या है, डे का दे दिया, एफिशिएंसी का दे दिया, ये रेशो है। जो एफिशिएंसी का रेशो दिन का उल्टा, दिन का जो रेशो होता है एफिशिएंसी का रेशो उसका उल्टा होता है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था दोस्तों, बस यही था, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आपको मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा अभी कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है। इसी एक सिंगल कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ए किसी काम को, ए है, ए किसी काम को 70 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है भाई। ए किसी काम को 70 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब इसने बोल दिया कि जो बी की कार्य क्षमता है ना, यानी कि जो, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता, बी है
बी एफिशिएंसी का बता दिया इसने, यानी कि बोला कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 40% अधिक है। अब परसेंटेज मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन परसेंटेज पढ़ाया नहीं, लेकिन बोला उसने कि ए की जो एफिशिएंसी है, क्या बोल रहा है कि ए की ए से 40% अधिक है। तो ए की एफिशिएंसी मान ली हमने 100, तो उससे 40% अधिक है। 100 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि 40 अधिक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 140। ठीक है दोस्तों, अब ए की एफिशिएंसी 100 है और बी की एफिशिएंसी 140 है। 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 7, यानी कि बी की एफिशिएंसी 7 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, इससे ज़्यादा है। ठीक है ना, आप निकालोगे देखो 40% आएगा। 5 का 2 कितना परसेंट है 20, 20 दूनी 40%, कि 40% ज़्यादा आएगा दोस्तों। ठीक है ना, मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ, आपको शायद समझ नहीं आया होगा, एक बार और समझाता हूँ कि परसेंटेज मैंने थोड़ा सा अभी आपको परसेंटेज के बारे में कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी से 40% ज़्यादा है, तो बी की ज़्यादा है, तो ए की 100 है, तो 40%, 100 का 40%, 40 यानी कि 140 हो जाएगी। इजी वे में समझो आप, 0 से 0 कट गई 7 या 5, तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की 7 आ गई दोस्तों। ठीक है ना, अब बस हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी, तो एफिशिएंसी का रेशो दिन का उसका उल्टा होगा, दिन का रेशो उसका उल्टा हो जाएगा। ए तो यहाँ रेशो कितना आ जाएगा 7 और 5 आ गया, ये उल्टा हो जाएगा ना दोस्तों, दिन का रेशो उल्टा। 7 की वैल्यू 70 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 50। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी कितने दिनों में करेगा 50 दिनों में। समझ आया दोस्तों, तो आज की समझ आया ना आपको। मैं आज की क्लास में मैंने एक नया कॉन्सेप्ट क्या समझाया दोस्तों, नया कॉन्सेप्ट क्या समझाया कि जो एफिशिएंसी का जो रेशो होगा ना, दिन का रेशो उसका उल्टा होगा। ठीक है ना दोस्तों, आज मैंने आपको थोड़ी क्लास ज़्यादा स्पीड में रखी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रहेगा हमारा, इससे हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे दोस्तों, और घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको पूरा टाइम एंड वर्क कराऊंगा इसमें कंप्लीट, अप टू CGL लेवल तक का कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको टाइम एंड वर्क। इससे बाहर दिल्ली पुलिस के अंदर कोई भी क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस के अंदर इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने आपको देखा होगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं ऐसे। आगे हम कल की क्लास में नेक्स्ट टाइप करेंगे इसकी, आई लो 4-5 क्लास में टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी बुक उठाना, किसी भी लेवल की बुक उठा के उससे प्रैक्टिस करना। आई होप आप इससे सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना और लिखते रहना कि जो दिन का रेशो एफिशिएंसी का रेशो, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये मैन है, इससे आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।